गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के हजारीबाग जिला को लेकर आई हूँ। जानेंगे हजारीबाग जिला का। एक्चुअली में हजारीबाग जिला जो है उत्तरी छोटा नागपुर में है और ये उत्तरी छोटा नागपुर के प्रखंड में है और इसमें 7 जिले हैं। 7 जिले में हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, चतरा और रामगढ़ है। तो आज इनमें से जानेंगे हम लोग हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग को 1000 उद्यानों का शहर कहा जाता है, यानी इसको शाब्दिक अर्थ में से तोड़े हजारीबाग यानी हजारों बाग का शहर। क्षेत्रफल बहुत इजी है, 3,555 यानी 3 यानी 3555 स्क्वायर किलोमीटर। लिंगानुपात 947 है। गठन 1833 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि यह कोल विद्रोह का परिणाम है। 1831 में जब कोल विद्रोह हुए थे और तो उसमें हजारीबाग जो है उतना भाग नहीं लिया था। इसी के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि हजारीबाग का गठन अलग कर दिया, जो विद्रोह में थे उसका अलग गठन कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि हजारीबाग का जो गठन है वो कोल विद्रोह का परिणाम है। लोकसभा एक ही है, वो भी हजारीबाग। अनुमंडल 2 है, हजारीबाग और बढ़ई। विधानसभा 4 है, हजारीबाग ब यानी कहें तो ट्रिपल बी, बढ़ई, बरकट्ठा और बरकागा। प्रमंडल की संख्या 16 है, बहुत ज्यादा संख्या है इसके और इसको याद भी रखना जरूरी है। इसको ट्रिक से याद करिएगा। हमेशा प्रश्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने प्रमंडल है या पूछे जाते ये इनमें से कौन सा प्रमंडल नहीं है, तो इसलिए प्रमंडल को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए बरकट्ठा, बरकागांव, इचाक और पद्मा ये दोनों जो है रामगढ़ की राजधानी है। और कटम सारी, कटम दाग, ठीक है। उसके बाद तो कटम सारी, कटम दाग 2 से हो जाएगा। दारू, दांडी, है ना। दारू दादा कर दीजिएगा, दारू और दादी को नहीं करके डांडी कर दीजिएगा, ठीक है। दारू, डांडी। हजारीबाग झरिया, तो ये टाटी झरिया का गुलाब जामुन काफी फेमस है। तो हजारीबाग, टाटी झरिया, चा करिएगा, चरचू, चलकूसा। बढ़ई चौपारण को भी एक कर दीजिएगा क्योंकि ये जो दोनों है एक NH2 और एक NH33 से जोड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि और केरेडारी, विष्णुगढ़, सिर्फ यही अलग है। इस ढंग से बरकागांव, बरकट्ठा, इचाक, पद्मा जो राजधानी है, कटकम सारी, कटकम दाग, दारू, दादी, हजारीबाग, टाटी झरिया, चरचू, चलकूसा, बढ़ी, चौपारण और केरेडारी, विष्णुगढ़, ये इतने 16 ब्लॉक के नाम है। अब आगे जाने कृषि। यदि कृषि का नाम लिया जाए तो सर्वप्रथम पलामू का नाम आता है, दूसरे नंबर पे हजारीबाग आता है और इस हजारीबाग में एकदम इजी ज्वार, बाजरा, गन्ना। मतलब ज्वार बाजरा खाने के बाद थोड़ा मीठा खाना है भाई तो गन्ना खा लेते हैं, ओके। फिर मेला मुख्य रूप से 2 फेमस है, सूर्यकुंड मेला, नरसिंह मेला। सूर्यकुंड मेला सूर्य गर्म जल कुंड से भी के कारण फेमस है क्योंकि यहाँ पे 88.5 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता है। तो सबसे गर्म जल कुंड सूर्यकुंड है, यहाँ मेला लगता है। यदि आप पूछा जाए सीता मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर कहाँ है तो वो भी सूर्यकुंड के आसपास ही है। फिर दूसरा मेला है नरसिंह स्थान मेला। यदि नरसिंह धाम कहाँ है तो वो भी आपका हजारीबाग में होगा। नेक्स्ट है पार्क। तो पार्क में निर्मल महतो पार्क, चंद्रपुरा हिरन पार्क, हजारीबाग अभ्यारण्य। निर्मल महतो पार्क को अभी यहाँ पे एक और झार पार्क का किया जा रहा है, उसके अंतर्गत निर्मल महतो पार्क हजारीबाग का आया है। ये करेंट है इसलिए ये क्वेश्चन में आ सकता है कि निर्मल महतो पार्क कहाँ है। फिर चंद्रपुरा हिरन, इसमें भी एक कंफ्यूजन है क्योंकि चंद्रपुरा बोलने से ये बोकारो जिला में, लेकिन पार्क जो चंद्रपुरा हिरन पार्क है वो आपका हजारीबाग में रह गया। हजारीबाग अभ्यारण्य बोलने से तो हजारीबाग तुरंत टिक कर दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई तो वो 1976 में। शैलचित्र, यहाँ हजारीबाग में शैलचित्र के प्रमाण मिले तो 2 जगह आपको शैलचित्र के प्रमाण मिलते हैं। पहला इचाक और दूसरा साताफाल। इचाक के गुफा में अंतरिक्ष यान
और भूल भुलैया जैसे कि चित्र के प्रमाण मिले। नेक्स्ट है नदी। नदी में मोहना, बराकर, कोनार आदि नदी प्रमुख है। झील, तो कोनार जब नदी है तो कोनार डैम, छरवा डैम, लुटवा डैम, सालपारनी झील, सालपारनी है ये, ठीक है, सालपारनी झील। देखिए छरवा डैम जो है गीद के लिए प्रमुख है, और उसके बाद लुटवा डैम, कहते हैं लूटना, मतलब कोनार डैम, छड़वा डैम, लुटवा डैम और सालपारनी झील। यहाँ पे नाट्य संस्थाएं भी हैं, 2 नाट्य संस्थाएं काफी प्रमुख है, एक नाट्यांचल और दूसरा सम्राट कोयला। अब जानेंगे यहाँ पे खनिज कौन कौन से मिलते हैं। यदि कोयला का नाम लेते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 में आ जाएगा धनबाद। तो नंबर 2 में कौन है, तो नंबर 2 में है आपका हजारीबाग। और उसके अलावा यहाँ पे चूना पत्थर, अवर्क और क्वार्टजाइट मिलता है। एक क्वेश्चन ये छूट गया है कि हजारीबाग में 6 जिला को स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हजारीबाग कितने जिले को स्पर्श करता है, तो 6। देखिए मैंने किया है, ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर का परमंडल, और इसमें देखिए हजारीबाग है, इधर से कोडरमा छू लिया, इधर से गिरिडीह, इधर से बोकारो, इधर से रामगढ़ और इधर से चतरा, और ये इधर आपका बिहार चला जाएगा, आपका गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हजारीबाग कितने जिले को टच करता है, तो 6। मात्र ये धनबाद जिला को नहीं टच करता, ये मानभूम पुरुलिया के क्षेत्र में चला जाता, बाकी सब कहा जाता है कि हजारीबाग से ही कट के बना है। मिट्टी यहाँ जैसे मैंने कहा ही कि यहाँ का कृषि काफी अच्छा है, तो यहाँ लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी के साथ अब खनिज में मैंने अब्रक भी लिखा है, तो लाल मिट्टी और अब्रक मूलक मिट्टी 2 तरह की मिट्टी यहाँ मिलती है। कॉलेज संस्थाएं भी बड़ी पड़ी है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट को ही लेके आई हूँ, जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, संत कलम्बस कॉलेज से जॉन वर्थिलम और राम विनोद भाई, ये दोनों यहाँ से ही पढ़े हैं। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, ज्ञान ज्योति पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, फिर मेडिकल हजारीबाग कॉलेज। उसके अलावा काफी तरह की संस्थाएं भी है। कौन कौन सी संस्थाएं, मृदा शोध संस्थाएं, चावल शोध संस्थाएं, और लगभग जितने जिले हैं सबके पास पुस्तकालय। लेकिन हजारीबाग में जो पुस्तकालय है वो है आपका परमंडलीय पुस्तकालय, इसलिए ये प्रमुख हो जाता है। परमंडलीय पुस्तकालय आरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है मैरू में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है पद्मा में। जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पद्मा में है उसे पद्मा किला को ही फिर से मतलब मैन्युफैक्चर नहीं, फिर से सुधार ला करके, मरम्मत करके ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। उसके बाद मोहम्मद बिन, अब ऐतिहासिक थोड़ा सा चल जाए, इसमें इतिहास तो काफी नागवंश जुड़े हुए हैं, और नागवंश के ही जो है बागदेव, ये सब जुड़े हुए हैं। वो मैं उस पार्ट में, ये नागवंश पार्ट में बहुत अच्छे से डिटेल से बता दी हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ये जानिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मलिक बया जो उसके सेनापति थे वो चंपागढ़ आए थे। चंपागढ़ उस समय पांच रियासत, चंपागढ़ रियासत में 5 थे, 6 चंपा, कुंदरी, कुंडी और एक और है हसदिया की खरगडिया, हाँ 5 थे। तो ये थे चंपागढ़ में, और उसके बाद इन्होंने संथाल को भगा दिया, तब जाकर के संथाल परगना में जाकर संथाल लोग बस गए। लेकिन पहले संथाल लोग ज्यादा करके हजारीबाग में ही थे। फिरोज शाह के तुगलक में सतगामा, हजारीबाग के सतगामा को राजधानी बना गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि मलिक मोहम्मद बिन तुगलक के कौन सेनापति यहाँ आए थे, और फिरोज शाह के तुगलक में किस जगह को राजधानी बनाया गया। प्रमुख व्यक्तित्व में तो काफी बड़े पड़े हैं, जैसे सरस्वती देवी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वप्रथम भाग ली, जो लेडीज, वो सरस्वती देवी है, वो हजारीबाग से ही रिलेटेड है। राम नारायण सिंह, राम विनोद सिंह, कृष्ण बल्लभ राय, ब्लू इमाम, जो कि पर्यावरण और कला के लिए से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। यशवंत सिंह, और यशवंत सिंह का बेटा जो जयंत सिन्हा, वो भी सांसद से यही है। सारे नाम काफी प्रमुख हैं, राम नारायण सिंह, राम विनोद सिंह, ये और कृष्ण बल्लभ साई, ये सब काफी महत्वपूर्ण नेम है।
सिर्फ आप नाम थोड़ा याद रखिए। और यदि इसके बारे में डिटेल जानना है तो मैंने ये सबका एक अलग अलग वीडियो बना दिया है। व्यक्तित्व परिचय के बारे में आप वहां से डिटेल से देख सकते हैं। अब जानेंगे एक तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनेंगे। तो हजारों उद्यानों का शहर किसी ने कहा जाता है तो वो हजारीबाग है। क्षेत्रफल याद करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं डाटा सारा नहीं लेके आ रही हूँ क्योंकि वो डाटा इतना लंबा चौड़ा है, उसे याद करना भी मुश्किल रहेगा। उसमें कुछ तथ्य नहीं जुड़े हुए हैं कि मैं उसे याद करा सकूं, और कुछ चेंजिंग भी होते रहेगा। इसलिए जब एग्जाम का नजदीकियां आएगी तो मैं उसको एक डाटा का एक अलग सा कॉलम बना के ला दूंगी। फिर उसके बाद लिंगानुपात 947 गठन क्वेश्चन पूछता है कि हजारीबाग का गठन कब हुआ, तो 1833। देखिए यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल 3 × 5 यानी 3555, उसी तरह 3 है तो 2 वो 3 यहाँ ले लिया 1833। तो याद करने में कोई हार्ड नहीं लगेगा। और यदि पूछा जाए कि हजारीबाग का गठन का किसका परिणाम है तो वो है कोल विद्रोह का परिणाम। फिर लोकसभा 1 अनुमंडल 2, यहाँ से आ जाते 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 4 चौक 16, ठीक है, 1 2 4 4 चौक 16। इस ढंग से याद रखिएगा। लोकसभा 1 अनुमंडल 2 और विधानसभा 4 परमंडल 16, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने बताया ही कि ये 6 जिला से ये फिगर रखिएगा, फिगर अपने माइंड में रखिएगा कि हजारीबाग से कौन 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 कैसे टच करता है। उसके बाद इसको भी बरकट्टा बाबा करके ई करके इस ढंग से थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिएगा। कृषि में हजारीबाग दूसरे नंबर पे क्या उगाता है, तो ज्वार बाजरा गन्ना, ओके। और कौन सा मेला प्रमुख है, सूर्यकुंड मेला, नरसिंह मेला। या क्वेश्चन हो सकता है सूर्यकुंड मेला कहाँ है, कहाँ होता है, तो हजारीबाग में होता है। झाड़ पार्क के अंतर्गत ही करेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट पे रखेगा कि झाड़ पार्क के अंतर्गत कौन से उद्यान आते हैं, तो निर्मल महतो पार्क। टोटल 10 पार्क है, उसमें से एक ये पार्क है। शैल चित्र इशाक गुफा में, ठीक है, भूल भुलैया और अंतरिक्ष यान मिले हैं। नदी में मोहना बराकर कोनार झील, तो फिर वही हो गया छुड़वा लुटवा सालपानी। कोयला में नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कॉलेज संस्थान तो आपको याद रखना ही होगा। और प्रमुख रूप से ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो आपका पद्माकुला में, ठीक है। अपर मंडलीय पुस्तकालय, चावल शोध संस्था, सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। फिर उसी तरह मोहम्मद बिन के तनूर में कौन सेनापति आए थे, फिर फिरोज शाह तुगलक ने किसे राजधानी बनाई थी, और ये प्रमुख व्यक्तित्व। इस ढंग से इसको 2 बार 3 बार पढ़ने से ये पूरे अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।